पैंथर्स नेता हर्षदीप सिंह ने कटरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तय की। इसके अलावा हर्षदीप सिंह ने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी के चुनावों में रियासी कटरा में पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार भी चुनावी दंगल में उतरेंगे। हर्षदीप सिंह ने कहा कि आज जनता बीजेपी की हुकूमत से तंग आ चुकी है। जम्मू कश्मीर का युवा बेरोजगारी का शिकार हो रहा है, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता सब कुछ जान चुकी है और आने वाले चुनावों में बीजेपी को जनता करारा सबक सिखाएगी। मगर एक श्राइन बोर्ड ने जी मैक्स को एक टेंडर दिया हुआ है, करोड़ों रुपए हड़प यहाँ से कर रहे हैं, मगर उनके जो घोड़े वाले ना तो उनके बैठने की जगह है, ना ही उनके पास यहाँ पे घोड़ा खड़े करने की जगह है। और जो घोड़ा मर जाता है, पहले क्या होता था कि घोड़े वाले को उसका रोजाना दिया जाता था, मगर कुछ नहीं दिया जाता है। इवन कि थोड़ी सी गलती पे 3 महीने के लिए कार्ड ब्लॉक किया जाता है। हम काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? हम उनके साथ खड़ा होंगे और जो भी ज्यादती करेगा घोड़े वालों के साथ, पिट्ठू वालों के साथ, उसके साथ किसी भी किस्म की रियायत पैंथर्स पार्टी नहीं करेगी। ये हम कहना चाहते हैं। सर, पैंथर्स पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से लिस्ट जारी हुई है वार्ड्स की पूरे जम्मू डिवीज़न की, तो क्या माना जा सकता है कि कटरा और रियासी में भी पैंथर्स पार्टी की इस बार नुमाइंदे देखे जाएंगे? बिल्कुल देखे जाएंगे, बिल्कुल देखे जाएंगे। जो लाइक माइंडेड हमारे साथ पार्टीज़ हैं, लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर हम चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तानाशाही हुकूमत के खिलाफ हमारी लड़ाई है, किसी पार्टी से नहीं है। वो जो हुकूमत इस वक्त है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से निज़ाम को जिस तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है। हर रोज़ नया कानून बनाया जाता है, गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है, मज़दूरों को परेशान किया जाता है, नौजवानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। उस पार्टी को हमें आगे मिलजुल कर उसका हमें मुकाबला करना है और उसको नेस्ता नाबूद करना बहुत लाजमी है, अगर लोगों को अपने हक और अपने अधिकार चाहिए तो। 500 के गैस सिलेंडर को पहले 1200 करना, फिर 1200 से सिर्फ 200 रुपए कम करके खुशियां जाहिर करती है भाजपा, इसको किस तरीके से देखिए? ये सब लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इस तरीके के पखंडों में अब लोग आने वाले नहीं हैं। लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शन आई है और उसके लिए ये 200 रुपया घटाया जा रहा है। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि ये जो सोच रहे हैं इनकी जो है ये पूरी होगी, जो इनके दिल में और दिमाग में जो चल रहा है। लोग ये देखते रहे हैं, पिछले कई सालों से ये हमें लूटते रहे हैं और सिलेंडर का दाम इतना करना जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पेट्रोल जिस वक्त 18 रुपये लीटर भी क्रूड ऑयल हमें पड़ता था हिंदुस्तान में, उस वक्त भी 100 रुपया लीटर इन्होंने भेजा और अनगिनत टैक्स उसके ऊपर लगाए थे। आज हमारा ऑटो वाला परेशान है, हमारा छोटी गाड़ी वाला परेशान है, उसका तो तेल में ही वो सारा चला जाता है, तो वो कमाएगा क्या और खाएगा क्या? तो ये पेट्रोल के दाम जो है ये बढ़ाए हैं और गैस के, इससे आम नागरिक बहुत प्रभावित। छोटी गाड़ी या ऑटो की बात की आपने, तो पहले तो अगर होता था परमिट में। एक मायूसी है, एक गुस्सा है सरकार के प्रति। हासिल तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हमारे पास था उसको भी छीन लिया गया। हमारा जो एक रियासत थी हमारी, जिसको डोगरा स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, जो हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक थी, जिसको महाराजा साहब ने 75 लाख में खरीदा और तमाम डोगरों ने उस वक़्त उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर उस वक़्त योगदान दिया था। उस स्टेट को ख़त्म कर दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसकी गर्दन को काट दिया गया और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसके बाद लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। बाहर से बाबू लोगों को लाया गया है, कोई यूपी से, कोई बाहर से है, कोई झारखंड से है, कोई महाराष्ट्र से है, जिनके हवाले जम्मू कश्मीर को किया गया है। वो बाबू लोग जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी ही नहीं है, यहाँ की समस्याओं के बारे में पता नहीं, यहाँ के हालात के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की लैंग्वेज के बारे में, यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में जानकारी नहीं है और जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। ऐसे बाबू लोग बाहर से जो आए हैं, जिनका लोगों के साथ कोई राफ्ता नहीं है, लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाओं के लिए। स्कूलों में मास्टर नहीं रहे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।
टैक्स के ऊपर टैक्स लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। हर रोज नया आदेश निकाला जाता है। कभी टोल प्लाजा लगा दिया जाता है, कभी शराब के ठेके खोलने का आदेश दे दिया जाता है, स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश दे दिया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का आदेश दे दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग बहुत मायूस हैं और सब लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। इसलिए हमने यहाँ आकर लोगों के साथ मुलाकात की है और उनसे यही अपील की है कि हम सब इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। सर, जुबा राजपूत एक जुबा की एक मांग लेके, टोल प्लाजा की मांग को लेके सड़कों पे उतरे थे, मगर उनको अरेस्ट कर दिया गया। मगर एक थोड़े दिन पहले एक पूर्व डिप्टी सीएम जो कि कविंद्र गुप्ता, उनका बयान आता है कि जुबा राजपूत जो है पैसे लेके काम करता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वरना ऐसा बयान कभी नहीं देते। और इसलिए खो चुके हैं अपना, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। वो समझ चुके हैं कि लोग अब उनके बातों में आने वाले नहीं हैं। जो बार बार वो हिंदू मुसलमान करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते थे, अब लोग समझ चुके हैं कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई है। और किया उन्होंने कुछ नहीं है। लोगों के अगर आपने मुतालबे हल नहीं किए हैं तो आप लोगों को झूठे नारे देकर और नफरत का माहौल पैदा करके ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं चला सकते हैं। वो समझ चुके हैं और इसीलिए इस किस्म के बयानात उनके मुंह से निकल रहे हैं। शायद वो खुद भी नहीं जानते होंगे कि वो किस किस्म के बयान दे रहे हैं। सर, अगर हम बात करें तो जब आपकी सरकार थी, आप कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के तौर पे भी थे, कई सारी एजुकेशन पॉलिसीज थी जिसमें कंट्रेक्चुअल बेस पे भी लगाए गए थे, परमानेंट भी लगाए गए थे, आरईटी टीचर्स तक लगाए गए थे। पर आज की बात करें तो ज़्यादातर शिक्षक जो है वो नहीं है स्कूलों में, लेक्चरर्स नहीं है। क्या कारण रहता है कि क्यों भाजपा जो है सरकारी नौकरियां तो नहीं दे पाई? वो आप भी जानते हैं, बालीवंती हम भी जानते हैं, पर कहीं ना कहीं कंट्रेक्चुअल बेस के लिए या आरईटी कुछ ना कुछ स्कीम के तहत शिक्षकों को तैनात कर सकते थे ताकि एजुकेशन जो है वो नहीं चल रहा। बिल्कुल, एक तो पढ़ाई का हर्जाना हुआ हमारे बच्चों का, टीचर ना होने की वजह से, मास्टर ना होने की वजह से। और दूर दराज के इलाके में आप चले जाएं तो वहाँ टीचर रहे ही नहीं है। एक एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहे हैं, दो दो टीचर के भरोसे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भर्तियां बंद कर दी। जैसे इनकी सरकार है, इन्होंने कहा 10 साल तक भर्तियों के ऊपर पाबंदी लगा दी, टीचर्स की भर्तियों के ऊपर। देश के भविष्य के साथ अगर ये खिलवाड़ नहीं है तो और क्या होता है? जिन बच्चों को हम भविष्य मानते हैं उनकी पढ़ाई के साथ एक बद्दा मजाक किया जा रहा है। एक दो टीचर जो है वो आज डाक ढोने के काम पे ही लगा होता है स्कूलों में, तो पढ़ाएगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन कोई इसकी तरफ तवज्जो देने वाला नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात आपने की, जैसे हमने 35,000 नौजवानों को तो मैंने अपने हाथों से ऑर्डर दिया था, और उस वक्त जिस पारदर्शिता से हमने किया था, पूरे हिंदुस्तान में एक बात कही। आज उस स्कीम को भी उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से गांव के बच्चों को रोज़गार का अवसर मिलता था और गांव के स्कूलों में मास्टर मिलता था। आज तमाम स्कीमों इन लोगों ने बंद कर दी और नौजवानों को अपने हाल पर छोड़ दिया सड़कों के ऊपर बैठने के लिए। और बच्चे जो हैं वो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उनकी पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है वो कभी भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ये सोचने वाला कोई नहीं रहा है और ना सरकार को पूछने वाला कोई रहा है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे नुमाइंदे बनाइए जो इस सरकार को पूछ सकें, जो सरकार को जवाबदेह बना सके। अगर बीजेपी के लोगों को आप दोबारा बनाते हैं तो वो सिर्फ केंद्र की पॉलिसीज के ऊपर ताली बजा सकते हैं, ढोल बजा सकते हैं, लेकिन सरकार से सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं आज की तारीख में, जिसकी वजह से ये हालात बने हुए हैं। सर, आज कटरा में आपने बैठक की, काफ़ी ज़्यादा लोग मिलने। भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है, इतना आज तक हमने अपने सियासी जीवन में कभी नहीं देखा। मुझे लगता है आज़ाद हिंदुस्तान में कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। और खुलेआम जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचारी जब बीजेपी में चला जाता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है।
जो लोग कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, अजीत पवार के खिलाफ कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम 3 दिन पहले लगाए गए कि इतने 1000 करोड़ का इसने जो है वो गबन किया हुआ है, लेकिन जैसे वो बीजेपी में गए तो गंगा स्नान उनके हो गए और वो बिल्कुल शुद्ध हो गए। ये हाल सर, एक लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि जहां नुमाइंदे चुनकर सामने लाए गए थे, बीडीसी हो, डीडीसी हो, इनकी आपसी तालमेल ना होने के कारण कहीं ना कहीं खमियाजा जो है वो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। आज की बात करें तो आज भी नगर कटरा के साथ लगती ब्लॉक पैंथल के डीडीसी के खिलाफ नारे लगाए गए। लोगों का कहना था कि पहले हमें आश्वासन दिया गया, रिटर्न ऑर्डर आया कि रोड बनाया जाएगा, पर अब जो है वो रोड बंद कर दिया गया, रोड का ऑर्डर ही कैंसिल हो गया कि अब ये रोड नहीं बनेगा। इन लोगों की आपसी तालमेल ना होना, उसका खमियाजा आखिरकार लोग क्यों भुगते? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये जब भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट का काम आता है तो उसमें किसी भी किस्म के डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर। जब लोगों का काम है तो फोकस हमारा ये रहना चाहिए कि हम लोगों के लिए बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा अक्सर देखा जाता है कि इस किस्म की सोच लेकर, सियासी सोच लेकर लोगों के काम में जो है वो रुकावट डाली जाती है, जो बात सही नहीं है। और लोग भी ऐसे नुमाइंदों की निशानदेही करते हैं। तो मैं नुमाइंदों से भी ये कहूँगा कि जब आप बन जाते हैं तो आप सबके हो जाते हैं। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से कितना वोट आया है, दूसरी जगह से कितना वोट आया है। सबको एक नज़र से अगर आप देखेंगे तो लोगों का भरोसा आपके अंदर ऊपर बढ़ेगा और आप लोगों का विश्वास हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतरी कर सकते हैं लोगों के लिए। ये लोगों के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।